नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति के लिए आज 8 सदस्यों का चयन होना था, जिसके लिए महासभा का भी आयोजन किया गया था, जिनमें इन नए 8 सदस्यों का चयन किया जाना था। मनपा के स्थायी समिति में कुल 16 सदस्यों की संख्या है, जिनमें से 8 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह नए सदस्यों का आज चयन होना था, जिसके लिए आज उल्लासनगर मनपा की महासभा का आयोजन किया गया था। यह महासभा ऑनलाइन चलानी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 सदस्यों का चयन किया जाना था और शिवसेना की तरफ से 2 सदस्यों का चयन होना था। आपको बता दें, उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति में भाजपा के पहले 3 सदस्य थे और अब 6 नए सदस्यों का चयन होना था, तो कुल भाजपा के 9 सदस्य बन जाते और शिवसेना के पास पहले 3 सदस्य हैं और आज 2 सदस्यों का चयन होना था, जिसके बाद उनकी तादाद 5 हो जाती और उनके साथ एनसीपी का 1 सदस्य और आरपीआई का 1 सदस्य, कुल सत्ता पक्ष के साथ 7 सदस्य हो जाते। आज की महासभा को सत्ता पक्ष द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, तो मनपा में विरोधी पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की तरफ से सत्ता पक्ष पर आरोप किया गया कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर इस मीटिंग को एडजॉर्न किया गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष जानता है कि भाजपा के पास संख्या ज़्यादा है और उनका स्थायी समिति का सभापति बन सकता है। आज सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष स्थायी समिति के सदस्यों और सभापति बनने के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखे। त्याचे धिक्कारासाठी आम्ही इथे बसलेलो आहोत। आमचे खूप नगरसेवक जॉईन झाले नाही। 12 वाजता मीटिंगची सुरुवात झाली। 5 मिनिटांनी 3 वाजताची 3 वेळा बेल वाजवावी लागते, ते नियम पाळलेले नाही आणि 12 वाजता 1 वाजता लोकांना न जॉईन करता 12 वाजून 1 वाजता 12 वाजून 1 मिनिटला त्या लोकांनी हे लोकांना जॉईंट न केला आणि थेट आमची हे सभा स्थगित करून टाकली। नियमाप्रमाणे पण 3 बेल जर वाजवली असती तर 12:15 वाजेपर्यंत तर बेल वाजवली असती। त्यानंतर लोकांची पूर्ण चाचणी करायचे, किती लोक ऑनलाईनवर आहे, काही चाचणी केले नाही आणि थेट सभा स्थगित करून टाकली। यांना माहिती आहे की आता जे टीओके आहे ते सोबत आहे आमच्यात आणि त्यांचा विकास त्या लोकांनी केला नाही। 1 वर्षातक फक्त हे लोक बसून राहिले। मग टीओकेंना वाटला की हे काही सरकार इथे आता काही विकास करणार नाही आणि विकास न केल्यामुळे टीओकेने थेट आम्हाला समर्थन दिला। या लोकांना ही गोष्ट कळली आणि यांची जमीन खिसकली आणि अलोकतांत्रिक तरीकेने या लोकांनी मीटिंग आयोजन केलेली आहे। त्यासाठी इथे सचिव कार्यालयाचा धिक्कार आहे, महापौरांचा धिक्कार आहे, शिवसेना सत्ता पक्षाचा धिक्कार करू इथे आम्ही थेट आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत। आज मैं 12 बजे से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर मैसेज आ रहा था कि होस्ट जो है वो अंदर लेगा, सभा में वेट करो। वेट करने के बाद 12:01 पे उन्होंने मुझे अंदर लिया। अंदर लेते ही जो है वो राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान जो है वंदे मातरम का गान हुआ। वंदे मातरम जैसे ही पूरा हुआ तो राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरम नहीं है, इसके लिए ये मीटिंग एडजर्न की जाए, तरकूब की जाए। तो मैंने उन्हें इसी समय बोला कि ये एडजर्न मीटिंग मत कीजिए, कोरम पूरा है, पहले आप चेक कीजिए कि कोरम है या नहीं है। तो बालेराव जी उस समय पे, भगवान बालेराव जी उस समय पे पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने सचिव को कहा कि पहले आप जो विषय है वो पढ़ो। उन्होंने विषय पढ़ा कि स्थायी समिति के जो 8 सदस्य रिटायर हो गए हैं 31/3 को, उनको फिर से उनके जगह पे दूसरे सदस्य चुनने के बारे में ये सभा है। और उसी समय भगवान बालेराव जी ने, जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने इलीगली सभा तरकूब कर दी। नियम 1 उल्लासनगर महानगर पालिका नियम 1997 ये कहता है कि अगर आपको मीटिंग एडजर्न करनी है कोरम ना होने की वजह से, तो भी आपको समय, तारीख और जगह
निश्चित करके बता के मीटिंग एडजर्न करनी है। जो कि उन्होंने अनिश्चित काल के लिए किया, ये इलीगल है। और जो सदस्य उपस्थित थे उनकी गणना तक नहीं की। और इसी समय मैं ऊपर दौड़ते हुए पहुंचा सीधा हॉल में, तो भगवान बालेराव जी अपने हॉल से निकल रहे थे, मुझे रास्ते पे ही मिले। मैंने उन्हें बोला आपने ये इलीगल काम किया है। बोला सभा तरकूब कर दिए, और ऐसा बोल के वो निकल गए। मैंने आयुक्त से बात की और सचिव से बात की कि ये सभा जो तरकूब हुई है ये इलीगल है। इसमें सदस्य थे और टेक्निकल इशू था कि कई सदस्यों को आपने मीटिंग ज्वाइन होने नहीं दिया। वो जो सीएफसी के तरफ से लोग टेक्निकल स्टाफ बैठा है उनकी जवाबदारी थी उनको मीटिंग में अंदर लेना। जैसे मुझे 1 मिनट देर से लिया वैसे ही सभी को लेना, क्योंकि सभी को लेने में हमारे 77 सदस्य हैं और 5 जो हैं वो नॉमिनेटेड है। इतने सदस्यों को अंदर लेने में थोड़ा 5-10 मिनट का समय लग सकता है। तो उन्होंने नहीं रुकते हुए, किसी को भी अंदर ना लेते हुए, उन्होंने जो सभा है वो इलीगली तरकूब कर दी। अभी हम लोग महापौर, आयुक्त को, सचिव को पत्र दे रहे हैं कि ये आपने जो सभा तरकूब की है वो इलीगली की है। और हम भारतीय जनता पार्टी पक्ष के सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएँ आपसे मांग करते हैं कि ये जो सभा है वो इमिडिएटली आप कॉल कीजिए। देखिए, जभी से 2017 में चुनाव हुए उसके बाद से आज तक हमारे चेयरमैन, मतलब भाजपा के ही चेयरमैन बने हैं। अभी इस समय पे भी जो एजेंडा हमें मिला है उसमें संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 9 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बन रहे हैं। तो उनको ये लगा कि ये स्थायी समिति और सभी विषय समितियां इनकी बन जाएंगी, इसके लिए उन्होंने जानबूझकर ये सभा जो है वो तरकूब की है। आपने सुना विरोधी पक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। अब जानते हैं इस पर सत्ता पक्ष द्वारा आखिर यह मीटिंग क्यों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की, क्या बताया जा रहा है। विरोधी पक्ष का आरोप ही करना उनका काम है। हमने टाइम पे सभा बुलाई थी। वीसी का अर्थ क्या है? वीसी का अर्थ है टाइम पे सभा लेना। मैंने 12 बजे सभा स्टार्ट की। 12 बजे के बाद हमारा जनगणना हुई। जनगणना के बाद हमने विषय पटल पे रखा, लेकिन कोरम उसमें चौधरी जो हमारे सीनियर नगर सेवक के राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने पूछा कि कोरम है क्या। तो कोरम पूछने के लिए मैंने पूछा तो कोरम उस टाइम पे 12 लोग हमारे सभा में उपस्थित थे वीसी द्वारा। कोरम कम से कम 26 लोग का चाहिए था। कोरम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को सभा तरकूब करना पड़ी। टेक्निक फ़ायदा कैसा, अगर मुझे वीसी का जूम का अगर दिया है तो मैं 12 बजे सभा स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं किधर रेंज जहाँ पे है वहाँ पे बैठना चाहिए था। आप रोड पे चलेंगे और वीसी ले चालू करेंगे तो वो टेक्निकल, वो आप उनकी गलती है, हमारा सचिव का कुछ गलती ही नहीं उसमें। हमने तो जूम मीटिंग का उनको भेजा था। उनको अभी मीटिंग आज थोड़ा 7 दिन पहले भेजा था। 7 दिन से उधर जहाँ पे सभा, इतनी महत्व की सभा थी, तो वो हाजिर रहना चाहिए था उस टाइम पे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप शायद सब पत्रकार है, सभा जब भी तरकूब होती है अनिश्चित काल के लिए तरकूब की जाती है। कल ही लेना है या परसों लेना है, 3 दिन पहले हमको वो सभा का एजेंडा निकालना पड़ता है। तो ऐसा कोई कभी भी नहीं हुआ है। सभा तरकूब करने के बाद उसका डेट अनाउंस करते हैं, अनिश्चित काल के लिए सभा तरकूब करते, फिर बाद में सब गठ नेता, सब विरोधी पक्ष नेता सब बैठ के बाद में सभा का टाइमिंग तय किया जाता है, और जो टाइम अच्छा रहेगा वो टाइम पे हम सभा लेते हैं। ऐसा ही अभी ये टाइम पे होगा। जो महासभा थी वो विशेष महासभा थी। महासभा का नेम है कि महासभा, आज की महासभा टाइम पे शुरू हुई है, लेकिन हमारे यहाँ की महासभा कभी टाइम पे शुरू नहीं होती थी और लोग टाइम पे महासभा के लिए आते नहीं है, वो बात एक अलग है। लेकिन कानून ऐसा है कि महासभा जो टाइम पे दी है वो टाइम पे शुरू होनी चाहिए। वो महासभा टाइम पे शुरू हुई, और महासभा शुरू होने के टाइम पे महासभा अगर चलाना है तो उसको कोरम की ज़रूरत होती है। कोरम पूरा होगा तो ही ये महासभा चलानी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा महासभा शुरू हो गई, महासभा शुरू होने के बाद में कोरम नहीं है, तो मैं खुद ऐसी मांग की कि महासभा शुरू करने के पहले कोरम है क्या नहीं देखो।
अगर काम कोरम पूरा नहीं होगा तो जो भी कामकाज होगा तो वो कानून के तहत नहीं होगा, इसलिए मैंने कोरम पूरा है क्या देखने की मांग की। देखा तो कोरम पूरा नहीं था। मेरे जानकारी के मुताबिक 12 सदस्य हमारे हाजिर थे, 5 पालिका के अधिकारी वहाँ पर थे, ऐसे 17 लोग इस महासभा में हाजिर थे। और ऐसे वक्त पे महासभा को हमने कई काल के लिए, निश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए एग्जेंट करने की मांग की। और इसके पहले ऐसे इन लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, उन लोगों ने कितनी बार अनिश्चित काल के लिए महासभा स्थगित की है। वो अभी हमको कानून की भाषा सिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कानून का गला घुटने की बात करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जिस टाइम यहाँ महापालिका का चुनाव जीता था 2017 में, उस वक्त महापौर बनाने के लिए गठबंधन करने का निर्माण करना पड़ता है कोकण आयुक्त के पास। वहाँ पर जो शाही पक्ष के जीवन ईंधन है, इनका गठ नहीं हुआ था, ऐसा पत्र खुद कोकण आयुक्त ने महानगर पालिका को भेजा था। उस वक्त उन्होंने दूसरे दिन उस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उस वक्त के उन्होंने कोकण आयुक्त के ऊपर दबाव लाके वो ऑर्डर उन्होंने दी हुई ऑर्डर बदलने को कहा था। वो गला घोटने की बात ये हमको नहीं सिखाए, इन्होंने तो लोगों की गर्दन काटी है इनकी सत्ता रहने के टाइम पे, और ये गला घोटने की बात करते। रही विकास की बात, मैं वो विकास की बात मुझे बताते। इनकी सत्ता थी, कितना विकास किया? 2.5 साल पहले इनकी सत्ता थी ना, 2 महापौर बिठाया। ये महापौर काम नहीं करता है तो दूसरा करेगा, लेकिन कुछ काम इस शहर में किया क्या? इनका आमदार हो गया, 1 साल हो गया आमदार है। आमदार ने क्या काम किया बताओ? इनको विकास इनके हाथों से नहीं हो रहा है और इनको खाली सत्ता की कुर्सी चाहिए। तो मेरा कहना उनके लिए ये था, मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि आपको अगर सत्ता में आना है तो फिर आपको सत्ता में जो लोग महापौर उप महापौर पद पे बैठे उनके ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा कहना था कि आप सत्ता में मत आओ, आरोप करना है तो सत्ता में मत आओ, और आरोप करेंगे तो आपको सत्ता में आने के बाद, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद तुमको सत्ता वालों के ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं रहेगा। ये मेरा कहना था। तो ये मैंने उनको बताया। भारतीय जनता पार्टी गला घोटने की, कानून की भाषा हमको नहीं सिखाए। कई साल हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाला है, और भारतीय जनता पार्टी ने कैसा कैसा काम किया। जब इनकी सत्ता थी तभी लोगों के गले ने घोटे थे, गर्दन काट डाली थी लोगों ने। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का काम करने का पद्धति है, वो हमको नहीं सिखाया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।